जय भाई, सबसे पहले तो एक बढ़िया आयोजन, एक शानदार आयोजन आप लोगों ने आज यहाँ मुंबई में किया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत की आपने, लगातार जो है स्टेज पर आप बने रहे और एक बढ़िया प्रस्तुति जो है यहाँ पे आज शहीदों को याद करते हुए की गई। ज़रा कुछ बताइए इसके आयोजनों के बारे में बताइए और कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रही। देखिए, 23 मार्च शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद आज़म सुखदेव, शहीद आज़म राजगुरु के उस आज़ादी का दिन है कि उन्होंने शहादत दे के दुनिया को छोड़ दी, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को जीना सिखाया। उन्हीं की याद में पिछले 12 वर्षों से यह एक शाम शहीदों के नाम और नमन सरहद के शहीदों को, सिपाहियों को, ऐसे कई सारे के कार्यक्रम, जैसे नमन सरहद के सिपाही बोले कि 2 सिपाही हमारे बीच खड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सरहद को संभालने में लगा दिया। तो इस करने में मेरे को एक अद्भुत आनंद आता है कि अच्छा लगता है कि आज अगर वो लोग शहीद हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हुए हैं, जिसके कारण आज हम लोग जिंदा हैं और इस धरती पर। जय भाई, कब से आपकी जो संस्था है, कब से ये आयोजन करती है और अब तक पिछले अगर सालों पर हम नज़र डालें तो कैसा इसका आयोजन रहा है? देखिए, कोरोना काल छोड़ के, कोरोना काल में भी हमने छोटा सा कार्यक्रम किया। पिछले 12 वर्षों से, जिस समय जनशक्ति फाउंडेशन का जन्म हुआ, 12 वर्षों से, तब से लगातार निरंतर यह कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। आगे नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और महादेव जी की इतनी बड़ी कृपा है कि आज तक इस कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आई और एक विराट कार्यक्रम सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में यह सफल होता है। कई राजनीतिक लोग आए, लेकिन सबसे अच्छी बात इस कार्यक्रम की मुझे ये लगी कि यहाँ पे कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। आपने इस मंच को राजनीति का मंच नहीं बनने दिया, अखाड़ा नहीं बनने दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, देखिए, राजनीति का यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है। यहाँ पे सारे पार्टियों के लोग आते हैं, अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का, अपने अपने देशभक्ति का परिचय देते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाकर चले जाते हैं। राजनीति का मंच उसका दूसरा है। कलाकार भी, कई सारे कलाकार आए थे, कई नामी कलाकार आए थे, कई कलाकारों ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति भी जो है मंच के ऊपर दी। कुछ बताइए कौन कौन लोग आए थे? और देखिए, इस कार्यक्रम में हम एक भव्य आयोजन करते हैं, मुंबई कर गौरव सम्मान। यह सम्मान हम उन बहादुर, उन ईमानदार लोगों को देते हैं जिसके देश के प्रति निष्ठा होती है। ऐसे हमारे एक रिटायर्ड ACP गिरीश सेनावकर जी आए थे, मुंबई पुलिस के साइबर सेल के अशोक शिंदे जी थे, हमारे सचिन जी थे, हमारे कई नेता थे, हमारे R सिंह जी थे फौजी, हमारे मोहम्मद आजम साहब थे। अगर अभिनेताओं में बात किया जाए तो दिग्गज कलाकार आदरणीय संजय पांडे जी थे, अभी सुर संग्राम विजेता सुगम सिंह जी थे, राजेश मिश्रा जी जिनके गानों को गाकर कई अभिनेता संसद पहुंच गए हैं, ऐसे राजेश मिश्रा जी हमारे बीच में थे। ऐसे कई कलाकार हमारे बीच में थे और उन सारे लोगों को, सोनू निगम जो हमारे प्रचारक हैं, आज उनको भी मुंबई कर गौरव सम्मान दिया गया है, राजेश मिश्रा जी को दिया गया है, संजय पांडे जी को दिया गया है, यशो भूमि के शिव नारायण तिवारी जी को दिया गया है। ऐसे कई विभूतियाँ यहाँ आज आकर गई हैं और हमको सबसे बड़ी बात है, निर्मोही अखाड़े की महामंडलेश्वर, किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी हमारे बीच में थी और हमको आशीर्वाद देकर गई। जय जी, आप कई सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, इन दिनों बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, क्या खास वजह? मैं शुरू से चूजी रहा हूँ। मैं, देखिए, अगर बोलूँगा तो आप पत्रकार हैं, कुछ भी पूरी का परिचय। मैं वो फिल्में करने कभी नहीं जाता जहाँ पे कागज़ पे खाना परोसा जाता है और उसे भोजपुरी का नाम दिया जाए। मैं वो करने कभी नहीं जाता जिसके एक रूम में 6-6 लोग रहते। मैं चूजी हूँ, साल में 2 ही करूँगा, लेकिन चूज करके फिल्म करूँगा, अच्छे प्रोड्यूसर की करूँगा। हमारे जसवंत कुमार जी हैं, उनकी 8 फिल्में की है मैंने। तो ये सारी चूजे वाली चीज़ें, इसलिए सोच समझ के कम फिल्में करता हूँ। मैं इस बार फिर से कार्यक्रम के विषय पे जय भाई लौटना चाहता हूँ कि आप लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। आपको आपके मंच पर कई सारे बड़े नाम, दिग्गज नाम जो है वो हमने देखे हैं पिछले 10-12 सालों से, जब से आप इस कार्यक्रम करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार बात करूँ कोई स्टार हमारे जी, देखिए, आपका सवाल मुझे पता है हमेशा से बहुत संदेहास्पद होता है और सिंसिटिव होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 12 सालों में
इस मंच से केसारी लाल यादव जी, सुप्पू चलिया जी, आलोक जी, मोहन राठौर जी और आज सुपर स्टार पवन सिंह जी इस मंच से आकर गए हैं, लेकिन तब वो स्टार सुपर स्टार नहीं हुआ करते। ये जब सुपर स्टार हो जाते हैं तो इस मंच को हो सकता है याद नहीं रखते, लेकिन मुझे वो खोज के मिलना पसंद नहीं है। इसलिए मैं अक्सर नए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो कल के भविष्य हैं, वो इस मंच पर आते हैं, अपना भविष्य सुधारते हैं और यहाँ से इन तीनों शहीदों का आशीर्वाद लेके अपने मंच पे अपने काम में आगे बढ़ते हैं। मतलब सुपरस्टार बनने के बाद स्टार आपको भूल जाते हैं। मुझे नहीं भूलते, मेरे लिए तो आते भी नहीं है, वो आते हैं देशभक्तों के लिए, वो देश को भूल जाते हैं, वो शहीद आजमों को भूल जाते हैं, जिनके कारण वो आज शूटिंग कर रहे हैं, जिनके कारण वो स्टार बन रहे हैं। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, बंकिम चंद्र, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग अपने परिवार के लिए आज़ादी नहीं दिए, लेकिन ये सारे स्टार जो हैं, भले वो संसद में बैठे हो या शूटिंग पे, जब सुपर स्टार बन जाते हैं तो मैं लिखित रूप से देता हूँ कि वो राजनीतिक हो जाते हैं, देश को भूल जाते हैं। आपने इनवाइट किया था, आपने बुलाया था उनको और वो नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दो बड़े सुपरस्टार हैं जो लोकसभा में भी है, उनको कोशिश की थी कोरोना के पहले और एक को कोरोना के बाद, लेकिन फिर उनको खोजना मतलब बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, कहाँ मिले, फोन उठाए नहीं उठाए। सुपरस्टार लापता थोड़ी है, उनको खोजना पड़ता है, उनके पीआरओ होते हैं, मैनेजर होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है उनका, किसी को फोन करें तो वक्त मिल जाएगा। देखिए, जो लापता सुपरस्टार हैं उनको इस बार जनता अपने आप बता देगी, आपका चुनाव सामने है। अगर जो लापता नहीं है उसको पब्लिक फिर लाएगी, जो लापता है तो अपने कर्म खुद भुगतेगा। यार भाई, जब आप किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं, जब आप उन्हीं के साथ काम करते हैं, बहुत सारी फिल्मों में आप उनके साथ रिलेशन करते हैं, दोस्ती के सीन्स करते हैं और एक दिन आप उनके लिए बयान देते हैं कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी, बड़ा दुख होता है कि भोजपुरी इस तरह से जो है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, वो